जिन वाक्यों के अंत में दिए, गए, आए, लिए अर्थात एक ही मात्रा आ रही हो, इसका भाव ये है कि ये काम खत्म हो गया है। तो ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लगभग 40 वाक्यों की प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। 24 वाक्यों की पहले प्रैक्टिस हो चुकी है, अब 25वां वाक्य शुरू हो रहा है। मैंने राहुल को 500 रुपये उधार दिए। आई लेंट ₹500 टू राहुल। अब लेंड की सेकंड फॉर्म लेंट है। मैंने राहुल को 500 रुपये उधार दिए। आई लेंट ₹500 टू राहुल। 500 रुपये मेरे खाते में जमा हो गए। ₹500 was credited in my accounts। ये वाक्य पैसे वाइज के रूप में प्रयोग किया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसे वाइज बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्रेडिट की थर्ड फॉर्म क्रेडिटेड है और ये ज़्यादातर इस शब्द का प्रयोग बैंक में किया जाता है। क्रेडिट में ना जमा हो गए पैसे। ₹500 was credited in my accounts। अब जो पैसे हैं वो मैंने जमा करवाए, जमा किसी और ने किए बैंक एम्प्लॉइज़ में, तो करने वाला कोई और है। तो यहाँ 500 एज ए सब्जेक्ट के रूप में नहीं पर काम कर रहा, तो इसलिए यहाँ पर पैसे वाइज का प्रयोग किया गया है। ₹500 was credited in my accounts। 500 रुपये मेरे खाते में जमा हो गए। अब जमा कराने वाला कोई और है। तो इस प्रकार के वाक्य जब भी आएँ तो वो पैसे वाइज में बनाए जाएंगे। 500 रुपये मेरे खाते से निकल गए। ₹500 was debited from my accounts। ये भी पैसे वाइज का वाक्य है। इसमें भी was वर्ब का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये पैसे वाइज है और डेबिट की थर्ड फॉर्म डेबिटेड है। ये दोनों शब्द बैंक में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। पैसे जमा कराना या निकल जाना, इन्हीं शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। कृपया इन शब्दों का ध्यान रखें। हम हार गए, वी लॉस्ट, हम हार गए। जैसे नीलम घर आई वैसे ही सभी लोग खुश हो गए। Even as नीलम came to house, all got happy, सभी खुश हो गए। Even as का मतलब जैसे, as such as का मतलब भी जैसे, the moment का मतलब भी जैसे, इनका प्रयोग भी हम even as की जगह कर सकते हैं।
कोमा लगाने के बाद वैसे ही सभी लोग खुश हो गए, ऑल गोट हैप्पी, वैसे के लिए कोई शब्द नहीं प्रयोग किया गया, ये अंडरस्टूड होता है। हम छुट्टी पर डिज्नीलैंड गए, वी वेंट टू ऑन ए वेकेशन टू डिज्नीलैंड। क्या तुम अच्छे सोए, डिड यू स्लीप वेल। यहाँ पर स्लीप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है और ये इंटेरोगेटिव वाक्य है। यहाँ पर डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और डू की सेकंड फॉर्म डिड है। जब पहले डिड आ गया तो फिर यहाँ मेन वर्ब जो है सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग नहीं की जाएगी, क्योंकि हम ये पहले भी बता चुके हैं जिन वाक्यों में डिड या डिड नॉट का प्रयोग करेंगे उन वाक्यों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। क्या तुम अच्छे सोए, डिड यू स्लीप वेल। अब वेल जो है अब एक एडवर्ब का काम कर रहा है, तो डिड यू स्लीप वेल, क्या तुम अच्छे सोए। तुम वहाँ क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। अब यहाँ पर WH फैमिली के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, तो जब वाक्य में डिड आ गया तो तब उस वाक्य में मेन वर्ब V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर V1 गो का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस के उन वाक्यों की टू प्रैक्टिस अभ्यास कराया जा रहा है जिन वाक्यों के अंत में आए, दिए, गए, लिए अर्थात एक ही मात्रा आ रही है और इसका भावार्थ निकलता है कि वो काम पहले हो गया है। तो आपसे निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। दूसरा निवेदन ये है कि इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उन वंचित बच्चों तक भी मेरा प्रयास पहुंच सके। मैंने कोशिश की है इसको हिंदी में बताने की ताकि उनको समझने में आसानी हो और वे सुंदर से सुंदर वाक्य बना सके। जय हिंद।